हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि सक्षम चैनल पर मैं किसी न किसी बुक के बारे में ही बात करता हूँ। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भी मैंने अपनी लाइब्रेरी के लिए जो पहली बुक परचेज़ करी है, जो मंगवाई है, वो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अभी मैं उसको पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो जैसे-जैसे उसके जो इम्पोर्टेंट बातें जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं कि हमने कोई वकील बनना है जो सारी चीज़ें पता हो। जो हमें रोज़मर्रा की लाइफ से जुड़े हुए जो कानून है, जो हमें पता होने चाहिए, हमारे जीवन से जो सीधा संबंधित है, वो जो हमें पता होने चाहिए, उसके बारे में पढ़ रहा हूँ। और जैसे-जैसे पढ़ेगा उसके बारे में मैं पढ़ता रहूँगा, समझता रहूँगा, तो आपको भी बताता रहूँगा। मैं कोई वकील नहीं हूँ, पर एक बेसिक नॉलेज तो आपको हर चीज़ की थोड़ी बहुत होनी चाहिए। भले ही आप एक्सपर्ट ना हो, एक्सपर्ट आपको किसी 1-2 चीज़ में ही होना चाहिए, पर थोड़ी बहुत नॉलेज सबकी होनी चाहिए। दूसरा, एक आपने देखा होगा कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, जो मैं चैनल पर बनाता हूँ, अलग-अलग चैनल है मेरे, ट्रैवल एंड नॉलेज है, कसिनो को लेकर के मेरा चैनल है मनी इज़ नथिंग, और कसिनो को लेकर के मेरा एक और चैनल है रूलेट इंडिया। फाइनेंशियल एजुकेशन में मैं फाइनेंशियल टॉपिक पर बात करता हूँ। और ये सक्षम जो बुक है, तो आपने कभी जो लोग देखे हैं मेरे बाकी चैनल, उनको एक चीज़ कॉमन लगी होगी कि मैं साइकोलॉजी पर बहुत जोर देता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके जीवन में एक छोटे से छोटा रोज़मर्रा का फैसला और जीवन का सबसे बड़ा फैसला भी साइकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है, मतलब मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो मनोविज्ञान में मेरी बहुत दिलचस्पी है। मैं लगातार उसको सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, मनुष्य का मनोविज्ञान, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। और जितना कोशिश करता हूँ मालूम पड़ता भी तो ये और बहुत बड़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति एक चलती फिरती किताब है। आप 8 अरब किताबें तो नहीं पढ़ सकते आप। तो ऐसे ही एक बुक मैं मेरे को मालूम पड़ी, मैंने उसकी समरी देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, यूट्यूब पे कई वीडियो हैं उसके। तो उस बुक को मंगवा के पढ़ना। उस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मतलब पैसे की साइकोलॉजी। तो उस बुक को मैं जैसे मैंने बताया ना, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो आप पढ़ो। पर मैं सजेशन दे सकता हूँ आपको कि वो बुक आपको पढ़नी चाहिए या कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मेरे हिसाब से द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि पैसे का मनोविज्ञान वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्योंकि उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि हम पैसा, हर हमारा पूरा लक्ष्य एक चीज़ के ऊपर, पूरा जीवन ही एक चीज़ के ऊपर टिका हुआ है, डेवलपमेंट। तो हम छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, और फिर जैसे जैसे हम सामाजिक होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ बचपन से डाल दी जाती है कि हमें पैसा कमाना है। और हमें लगता है कि सारी समस्या की जो जड़ है, वो पैसा कमाने से, मतलब जड़ है वो पैसा है, पैसा कमाने से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, पैसा कितना कमाना है, तो उस बुक में ना बहुत डीपली बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और क्योंकि मेरा कोई उससे कोई ऐसा संबंध नहीं है कि मैं उसका लिंक दूं और आप उसको मैं एफिलेट के थ्रू बेचूं, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनको इंपॉर्टेंट बुक्स बता सकूं कि कम से कम ये तो पढ़ लो। हालांकि आप लोगों ने स्कूल कॉलेज की डिग्री पढ़ने का कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, पर फिर भी अगर अगले 200-300 साल में कभी मन करे, समझ में आए, तो पढ़ लेना ये बुक। पैसों का मनोविज्ञान भी इसमें ना कई उदाहरण दिए हैं कि कैसे कोई आदमी बहुत रिच होने के बाद बर्बाद हो गया, कौन आदमी रिच होने के बाद हमेशा टिका रहा है। क्योंकि हम ना अमीर बनने की कोशिश करते हैं और अमीर बन जाते हैं, पर अमीर बने नहीं रहते हैं, टिके नहीं रहते हैं। आपने समृद्धि हासिल तो कर ली। एक तो मैं हमेशा बोलता हूँ कई बार कि भी अमीर मत बनने पर जोर मत दो, समृद्ध बनने पर जोर दो। अमीर और समृद्ध के बीच में फर्क क्या होता है? समृद्ध के पास में हेल्थ का भी सुख होता है, परिवार का भी सुख होता है, मान सम्मान का भी सुख होता है, धन का भी सुख होता है। अमीर के पास केवल धन का सुख होता है, वो सिर्फ उसको लगता है पैसा कमा लूंगा सब ठीक हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो अमीर लोग कभी बीमार नहीं पड़ते, अमीर लोगों का कभी भी डिवोर्स नहीं होता, अमीर लोगों के घर में कलेश नहीं होते, उनके बच्चे कभी उनको लात नहीं मारते, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। दूसरा क्या है, पैसे की साइकोलॉजी की किताब में एक चीज है कि हमें ना बस करना नहीं आता, इनफ, कि मतलब ठीक है, आप सब लोग पैसा कमा रहे हो जरूरत के लिए, फिर एक लेवल के शुरू में आप पैसा कमाते हो जरूरत के लिए, उसके बाद आप पैसा कमाते हो डर की वजह से कि आज की जरूरत तो पूरी हुई, कल की कैसे पूरी होगी। कल का कमाने के बाद आप भविष्य का डर ले आते हो, फिर अपना भविष्य के बाद अपने बच्चों का, बीवी बच्चों का भविष्य ले आते हो। ये सब ड्रामेबाजी आप ऐड करते रहते हो। पैसा कमाना तो जरूरी कितना, अगर आपकी ये, मतलब मैं ये बुक रिकमेंड करी है, पर मैं इसमें ये अपने थॉट बता रहा हूँ आपको। बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत बेहतर भाषा में चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि आप किसी के घर जाओगे या कहीं पे भी होते हो, आप अपने घर में खाना खा रहे हो,
तो आपकी जो भी मम्मी है, पत्नी है, जो भी कोई है, वो आपको जब बोलते कि एक रोटी और ले लो, तो आप वो फ़ोर्स करती हैं, आप एक रोटी और ले लेते हो। कुछ सेहतमंद, ताकतवर बनने के नाम पर आप एक रोटी और खाते हो या अपनी खुराक बढ़ाते हो। जबकि हमेशा हमारा पेट जो है मेडिकल साइंस के हिसाब से 18 से 20% हमेशा हमारा पेट खाली रहना चाहिए, ठीक है? पर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा लोग जब तक डकारे ना आ जाए, पेट फूल के हाफर ना जाए, तब तक खाते रहते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर तोंदे निकल आती हैं उनकी, ठीक है? और या कुछ लोग प्यार की वजह से मारे जाते हैं कि एक रोटी और ले लो, अरे एक रोटी तो और ले लो, अरे अभी तो आपने खाया ही क्या है, ये सोच करके पत्नी को लगता है कि वो पति की सेवा कर रही है, पति का भला सोच रही है, ये नहीं मालूम कि अपने पति का बेड़ा गर्क कर रही है, क्योंकि पेट तो आयुर्वेद के हिसाब से तो कहते हैं कि खाना जितनी भूख उससे कम खाना चाहिए, बल्कि आधा खाओ तो और भी स्वस्थ रहोगे, क्योंकि पेट खाली होगा तभी तो अंदर खाना हिलेगा डुलेगा, उसमें केमिकल मिक्स होगा, तभी तो पचेगा, नहीं तो सड़ेगा। और मेडिकल साइंस भी कहता है कि मिनिमम 18% तो आपको खाना कम खाना चाहिए जितनी आपकी भूख हो। पर हमारी माँ, बहन, पत्नी क्या करती हैं, एक रोटी और लो, एक रोटी और लो, अरे एक रोटी और लो। उनको देखो क्या होता है, अज्ञानता की वजह से वो भला करने की बजाय नुकसान कर रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं उस समय, बस इनफ, हम कहते हैं अब और नहीं, अब पेट भर गया, अब और नहीं। क्या यही बात आप पैसों के लिए बोल सकते हो कि नहीं यार बस अब और पैसा नहीं कमाना, या अब जितना आ रहा है इतना बहुत है, अब इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमाना? नहीं, इसके लिए तो आप आने दो, जितना आ रहा है आने दो, ये भी कम है और आने दो और आने दो। क्या होगा जब ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाओगे? बदहज़मी, खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा। तो पैसा पचता नहीं है आपका, सड़ता है। इसलिए आप अमीर बन तो जाते हो, अमीर टिके नहीं रहते हो। फिर आपका वो पैसा कहाँ जाता है? बीमारियों में जाता है, इनकम टैक्स की रेडें बढ़ती हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, इलाजों में पैसा खर्च हो रहा है, दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है, कचरे में पैसा खर्च हो रहा है, अननेसेसरी चीज़ें, घर में कचरा इकट्ठा कर रखा है। क्योंकि पैसा ज़रूरत से ज़्यादा आ गया, खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा? तो हम लोग खाने के मामले में तो फिर भी बस कर जाते हैं कि बस अब और नहीं, इनफ। पर क्या पैसा कमाने के बारे में कभी कोई इनफ करता है? नहीं करता है। पैसा लोगों के, अरे मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उनके पूरे जीवन के लिए, जीने के लिए, बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, जो वो अभी जी रहे हैं उसके लिए पैसा है, उनके बच्चों के लिए भी है। फिर भी उनकी पैसा कमाने की हवस खत्म नहीं हो रही है। 36 बीमारियों के शिकार हो गए हैं, पर पैसा और पैसा और पैसा, मतलब बस ही नहीं कर रहे हैं यार। अब तो बस करो भाई, सारे संसाधन तुम ले जाओगे, दूसरा क्या करेगा? ये थोड़ी कि आपके पास पैसा है तो आप सब क्या कर रहे हो, कचरा इकट्ठा कर रहे हो। तो ये जो किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का मनोविज्ञान, ये आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में आसानी देगा, क्लैरिटी देगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, ये अगर आपने किताब समझ ली तो बहुत मुद्दों में आपके काम आएगी। मैं ऐसे ही हज़ारों लाखों किताबें मौजूद हैं, मैं आपको हर किताब रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो जैसे मैंने स्टीव जॉब की बायोग्राफी रिकमेंड करी थी, जैसे मैंने आपको द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी बुक, एक सन्यासी जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, वो बुक रिकमेंड करी थी। या ये मनी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, या संविधान की एक 150 रुपये की किताब तो आपके घर में होनी चाहिए। आपको बेसिक जुड़े हुए कानून तो पता होना चाहिए, और मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एक वीडियो आपको समझ में आएगा। कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट बुक हो तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो मुझे वो बुक रिकमेंड करके। ओके, गुड बाय, थैंक यू।